इसे समझते हैं। आज हम 4 खास चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये 10% बढ़ोतरी का नियम क्या है, फिर सामान्य और आरक्षित जमीन में क्या फर्क होता है, इसके बाद आएगा वो सबसे जरूरी नियम, और आखिर में इन सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से, 10% बढ़ोतरी का नियम। आप समझ लीजिए कि जमीन के पट्टे से जुड़े बाकी सारे नियम इसी एक नियम की नींव पर टिके हैं। तो देखिए, लक्ष्य एकदम सीधा है। पंचायत की जमीन की जब भी नीलामी हो तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि पट्टे की रकम हर साल कम से कम 10% जरूर बढ़े। मकसद साफ है, पंचायत की आमदनी को बढ़ाना। अब ये 3 बातें बहुत दिलचस्प हैं। पहला, लक्ष्य तो साफ है कि जमीन चाहे जनरल हो या रिजर्व, रकम 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर बोली में कोई 10% ज्यादा देने को तैयार ही ना हो, तब क्या? तो ऐसे में जमीन को पिछले साल वाले रेट पर ही पट्टे पर दिया जा सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि बिना खास इजाजत के पट्टे की रकम पिछले साल से कम तो हो ही नहीं सकती। चलिए, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। यहाँ हम सामान्य और आरक्षित जमीन के बीच का फर्क समझेंगे, क्योंकि इनकी नीलामी के रास्ते एकदम अलग-अलग हैं। अच्छा, ये फर्क समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, रिजर्व प्राइस। ये क्या होता है? ये वो कम से कम सरकारी रकम है जिससे किसी जमीन की नीलामी शुरू हो सकती है। इससे कम पर बोली शुरू ही नहीं हो सकती। और अब यहाँ देखिए, बात एकदम साफ हो जाती है। जो सामान्य यानी जनरल जमीन है, उसकी बोली शुरू होगी पिछले साल वाली पूरी रकम से, मतलब 100% से। वहीं जो आरक्षित जमीन है, उसकी बोली शुरू होती है पिछले साल की आधी रकम पर, यानी सिर्फ 50% से। और ये छूट इसलिए है ताकि आरक्षित वर्ग के लोग भी नीलामी में आसानी से हिस्सा ले सकें। आरक्षित जमीन के लिए कुछ और खास शर्तें भी हैं। जैसा कि हमने बात की, 50% का नियम भागीदारी बढ़ाने के लिए है। पर सोचिए, अगर पिछले साल नीलामी हुई ही ना हो तो? तब उस गांव में जब भी आखिरी बार नीलामी हुई थी, उसी रेट का 50% रिजर्व प्राइस माना जाएगा। और अगर 3 साल से नीलामी नहीं हुई, तो फिर पड़ोस के गांव में वैसी ही जमीन का जो रेट है, उसका 50% आधार बनेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तब क्या होगा जब बोली इतनी कम लगे कि वो रिजर्व प्राइस तक भी ना पहुंच पाए? और यही सवाल हमें सबसे जरूरी नियम की तरफ लेकर जाता है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है सबसे जरूरी नियम में। ये नियम असल में पंचायत की शक्तियों पर एक तरह का कंट्रोल है, एक बहुत जरूरी रोक। तो सबसे अहम बात, कोई भी ग्राम पंचायत अपने आप खुद से रिजर्व प्राइस से कम पर जमीन पट्टे पर दे ही नहीं सकती। इसके लिए जिला परिषद के सीईओ से बाकायदा लिखित में मंजूरी लेना ही होगा। ये नियम सबसे पक्का है, इसमें कोई ढील नहीं है। तो फिर होता क्या है? सबसे पहले अगर बोली रिजर्व प्राइस तक नहीं पहुंचती तो पंचायत को नीलामी की प्रक्रिया वहीं रोकनी पड़ती है। फिर जिला परिषद के सीईओ को एक चिट्ठी भेजनी होती है जिसमें यह बताना होता है कि भाई बोलियां कम क्यों लग रही हैं। और जब सीईओ साहब से लिखित में इजाजत मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ तभी जमीन को कम रेट पर पट्टे पर दिया जा सकता है। पंचायत इसमें आखिरी फैसला नहीं ले सकती। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएं। तो याद रखने वाली 4 मुख्य बातें ये हैं। जनरल जमीन की नीलामी 100% से शुरू होगी, रिजर्व जमीन की 50% से। दोनों ही मामलों में लक्ष्य पिछले साल से 10% ज्यादा कमाने का है। और गोल्डन रूल, रिजर्व प्राइस से कम पर जमीन देनी है तो सीईओ की लिखी हुई मंजूरी जरूरी है। बस ये 4 बातें सबसे अहम हैं। देखिए, नियमों को जानना तो